रही मन आलस भजन में, विषय सुख ही लपटाए। रही मन आलस भजन में, विषय सुख ही लपटाए। घास चरे पशु स्वाद ते, गुरु गुलिलाए खाए। रे भैया गुरु गुलिलाए खाए। प्रणाम दोस्तों। रहीमदास जी बड़ा ही प्यारा दोहा लिखते हुए हम सब सांसारिक मनुष्यों के लिए कहते हैं कि रही मन आलस भजन में, अर्थात हम सबको भजन में बहुत आलस आता है, सांसारिक सुखों में बहुत ही आनंद आता है। यहाँ तक कि हम इस संसार को ही सत्य समझ के इसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं और इसी में लिपट कर कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है, पता ही नहीं चलता है हम किसके लिए आए हैं संसार में। रहीमदास जी कहते हैं रही मन आलस भजन में, अर्थात जब भी हम भक्ति करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं तो संसार की सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। जब हम बैठते हैं तो 5 मिनट भी अपने लिए नहीं पाते हैं। बैठते से ही कोई काम याद आ जाता है या फिर कोई ऐसी बात याद आ जाती है जो अटकी हुई रहती है और हम उसी में उलझ जाते हैं और फिर भगवान की भक्ति में मन नहीं लग पाता है। रहीमदास जी कहते हैं रही मन आलस भजन में, विषय सुख ही लपटाए। ये सांसारिक जितने भी विषय आकर्षण का जो केंद्र है, इसी में हम उलझ कर रह जाते हैं और उसी को सत्य भी मान लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। उसी को सत्य मान लेते हैं और उसी में लिपट कर रह जाते हैं और वहीं कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। रही मन आलस भजन में, विषय सुख ही लपटाए। घास चरे पशु स्वाद ते, जिस प्रकार से एक पशु घास तो बड़े ही स्वाद पूर्वक चरता है। यहाँ पर रहीमदास जी उदाहरण बड़ा प्यारा देते हैं, जिस प्रकार से हमको अभी सांसारिक सुख में बहुत आनंद आता है। घास चरे पशु स्वाद ते, लेकिन गुरु गुल्ली लाए खाए, अर्थात जब उसको गुड़ खिलाना होता है, क्योंकि गुड़ उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो उसको गुड़ खिलाने के लिए हमको उसके साथ जबरदस्ती करना पड़ती है। उसी प्रकार से शरीर के साथ भी भजन में जबरदस्ती करना पड़ती है, लेकिन जब कोई सांसारिक बात हो तो उसको कितना ध्यान से सुनते हैं हम, बहुत ही मगन हो जाते हैं। और यहाँ तक कि अभी युवा कोई भजन से संबंधित बात करे तो सब चिढ़ जाते हैं, बोलेगा अभी से लग गए हो संसार में, छोड़कर अभी से भक्ति भाव में लग गए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि घास चरे पशु स्वाद ते, लेकिन गुरु गुल्ली लाए खाए। उसी प्रकार से गुड़ खिलाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करना पड़ती, उसी प्रकार मनुष्यों के साथ भी भजन के लिए जबरदस्ती करना पड़ती है, लेकिन सांसारिक सुख में उसे बहुत आनंद आता है। तो आशा करता हूँ ये दोहा आप सबका क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।